नेक और मंगल बद बताया गया है। तो अगर मंगल नेक है, मंगल ठीक ठाक है, तो उसको हल्की फुल्की पेट की बीमारियां रहेंगी, क्योंकि पेट का कारक जो है मंगल को बताया गया है। और पता है थोड़ा सा इन्फेक्शन की, जैसे डायरिया हो गया, अगर मंगल किसी तरह से खराब हो रहा है तो उस केस में डायरिया, पेट में इन्फेक्शन, मतलब पेट की बीमारी ऐसे में रहती है। और अगर मंगल बद है तो उस केस में काफी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जैसे रीढ़ जो पीछे का पोर्शन है, पीछे का जो पोर्शन है वो मंगल बद के अंडर आता है। तो उसमें प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बैक में प्रॉब्लम लगी रहती है, बैक में दर्द की प्रॉब्लम, वैसे रीढ़ की हड्डी जैसे केतु से देखते हैं, लेकिन बैक एक की प्रॉब्लम काफी हो जाती है ऐसे पर्सन को ना। और जो है पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को रहती है, मंगल बद है तो पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को रहेगी ही। और मैडम हेलो। हाँ हाँ जी बताइए। मैडम ये मुझे इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम आ रही है पेट की। अब कौन मतलब सी? कि हाँ, तो मंगल आप इसको कहाँ पर बैठा है मंगल? मंगल थर्ड में है ना। अब देखना पड़ता है कि किसके उस पे है, एस्पेक्ट किस उसके पे। उसके साथ वो है शनि बुध सूर्य। हाँ, तो हो गया ना मंगल खराब, मंगल बदी हो गया ना। अच्छा, हम्म। इसलिए है ये दिक्कत। देखिए जी वो ये मंगल खराब है, देखिए आपको साफ पता चल गया, मैंने जो जो बोला, मंगल खराब है तो ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। हम्म, मतलब अगर शनि खराब है, छोटा सा सिम्टम यही है, ऐसे लोग खांसते बोलेंगे तो हल्का खांस के ही बोलेंगे, सूखी खांसी ऐसे लोगों को रहेगी, आप चेक करना उनका शनि कैसा है। तो हल्का मतलब उनके गले में कुछ कुछ इस तरह से रहेगा। अच्छा दीदी, मेरा बहुत पाइल्स का प्रॉब्लम है। मेरा ब्लीडिंग पाइल्स है मेरा दीदी। हाँ, तो मंगल आपका वीक होगा ना, मंगल खराब होगा तभी ये सारी प्रॉब्लम है, मंगल बद है आपका। अच्छा दीदी, मेरा मंगल 10वें राशि में है और केतु अष्टम हाँ, में है केतु दीदी। केतु सबसे खराब है ना। केतु आठवें का अच्छा नहीं करता, हमेशा खराबी ही करता है। अच्छा मैंने, अच्छा दीदी, अगर सूर्य और केतु अष्टम राशि में आ जाए तो क्या ये अच्छा है दीदी? नहीं, देखिए केतु तो खराब ही है ना आठवें घर में, और सूर्य वहां पे कैद हो जाता है आठवें घर में, सूर्य कोई वैसा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, वहां पे कैद हो जाता है, कोई रिजल्ट दे ही नहीं पाता, वहां केतु ही अपना रिजल्ट देगा। और वो आठवां घर किसका है? मंगल और शनि का है, मंगल बुध और शनि का है, तो इसके इसलिए जो है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो आठवें घर में केतु है। ठीक है। अब चंद्रमा खराब है तो हार्ट की प्रॉब्लम, जो मैंने बताया था कि फोर्थ हाउस लॉर्ड चंद्रमा है, तो इसीलिए हार्ट हम यहाँ से देखते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, लोग बाग कहते हैं मेरी पल्स मेरी थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आता, पल्स कैसे चलती है, कभी ऐसा लगता है तेज हो गई, कभी वो हो गई। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम चंद्रमा की खराबी से होती है। एक तो उन लोगों को नर्वसनेस बहुत रहता है, डिप्रेशन काफी रहता है, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। मैडम ये और सीजर किससे। हाँ, आज लगता है बहुत कनेक्शन वीक है मेरा। जी क्या बोल रहे हैं सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? मैडम हाँ, सीजर जो होती है माइंड में दौरे पड़ते हैं, ये बुध से है या क्या है। बुध से, बुध की खराबी। ओके। बुध खराब होगा ना, जैसे तो सूर्य और बुध दोनों का ही, जैसे मिर्गी जो है वो सूर्य की खराबी से है, लेकिन ये चीजें ब्रेन का जो भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसमें बुध का भी रोल होगा। सूर्य बुध खराब होगा तो इसलिए इस पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज भी कट रही है और ये वीडियो भी कटती है। मैं दूसरे उससे ज्वाइन करती हूँ, लगता है आज यहाँ का ना नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं ना अपना वो खोल। वरना यहाँ पर कोई नेट की प्रॉब्लम होती नहीं है हमारे यहाँ कभी। अब ठीक है।
एक सेकंड, मैं दूसरे उससे ज्वाइन कर लेती। अब शायद ठीक आए। अब आवाज क्लियर आ रही है क्या? अभी अभी तो क्लियर है। ठीक है। बारिश हो रही है क्या पूजा जी दीदी आ आपके रहा यहाँ? है। यहाँ पे आज थोड़ा सा वैसा क्लाउडी हो रखा है। हाँ, इस वजह से। अब बताइए आपको क्या डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछिए। मैडम आप क्लास में थोड़ा ना स्लो स्लो चलना, क्योंकि आप बड़ी फास्ट भागते हो। नहीं नहीं नहीं। सॉरी, मैं आपको नहीं नहीं, वो कुछ कुछ चीजें है ऊपर कुछ। से जा रही हैं, हवा में जा रही हैं नहीं, मैं कुछ। बिगनर्स देखिए अभी जो है आज थोड़ा इस तरह से ले लिया है लाइव क्लास, लेकिन तब तो आपको हर चीज नोटबुक, प्रॉपर एक नोटबुक बनानी होगी और हाँ लिख जी, लिख हाँ। के करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। वो बड़ी स्पीड में है मेरे को बड़ी वो हो रही है। नहीं तो कभी आज मंगल आ रहा है, कभी केतु आ रहा नहीं है। था ना, आज तो नॉर्मल। मैं तो वैसे सेशन ले लिया था कि मैंने कहा आज ले लेते हैं, तो एक एक चीज आपको नहीं, लिख कहूंगी जी। मैम एक चीज कोई नहीं। मुझे पूछना हाँ था। हाँ, बताइए आदित्य जी। हेलो हाँ बताइए। मैम, मैंने सुना है कि लाल किताब सिर्फ उनको ही पढ़ना चाहिए जिनका मंगल बुध हो या बुध खराब हो, तो इसका आप थोड़ा सा मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिए। देखिए लाल किताब को पता नहीं क्यों इतना जो वैदिक करते हैं ना, वो लाल किताब को आने ही नहीं दे रहे हैं उसमें ना। अब क्या खराबी है मुझे नहीं समझ में आता, क्यों मिसकंसेप्शन है। ये है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे इसके लिए अफवाहें ये उड़ी हैं कि ये पाकिस्तान से या कहाँ से आई है। लेकिन इसका प्योरली जो है ये उर्दू में इसलिए लिखी गई थी क्योंकि पंजाब में पहले उर्दू ही चलती थी। पंजाब में जो पाकिस्तान का बॉर्डर ही है, तो मतलब पंजाब में उर्दू ही चलती थी, तो पंडित जी ने जो उर्दू में ही ये किताब लिखी थी। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इंट्यूशंस आते थे, तो एक जगह उन्होंने एक गड्ढा सा, एक कोना ऐसा बना लिया था, वहां बैठ के वो ये इस बुक को लिखते रहते थे। अब देखिए हर चीज, जैसे पहले जो पराशरी है या कुछ है, तो वो पहले भी तो महात्मा जो इतना तप करते थे तभी इतनी चीजें उन्हें मिली हैं, उन्हें ऐसे नहीं मिली हैं। तो लेकिन इसको मार्केट में मतलब कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे प्रिडिक्शन इतनी फास्ट होती है लाल किताब में, जितनी एक्यूरेसी है ना और किसी में इतनी नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने भी कई सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन एक्यूरेसी मुझे इसी में ही दिखाई देती है। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली वैदिक में वो है, मतलब कि सलाह दे सकते हैं, उसके रेमडीज नहीं है, उसमें मंत्र की करनी पड़ती रेमेडीज नहीं, देखिए इसमें प्लेनेट खराब है, मंगल खराब हो रहा है ना, तो मैं आपको प्रिकॉशन दूंगी, मैं आपको रेमेडी नहीं दूंगी। इसमें आदमी को सतर्क कर सकते हैं, आपकी मंगल की दशा चल रही है, हो सकता है ऐसा हो, तो आपको ये है। करना है, प्रिकॉशन लीजिए उससे रिलेटेड ना। और देखिए ये लाल किताब क्या है, आपको क्या कह रही है, सबसे पहले तो आप उन रिश्तेदारों से अच्छा करो, अपने आप ही वो प्लेनेट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो मतलब लाल किताब तो मेनली यही कह रही है ना, और क्यों डरना है, लाल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं भी लाल, हमारी भी फैमिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाल किताब नहीं रखनी चाहिए या कुछ है। तो आप डरो मत, इसकी एनर्जी बहुत प्योर है और घर में रखेंगे। होता क्या है कि लोग बाग जो है ऐसी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ लिखते जा रहे हैं, लेकिन बुक भी होनी जरूरी है। बुक होती है ना, मैं वैसे पीडीएफ शेयर करूंगी क्लास में, बुक ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अच्छा दीदी, क्या यहाँ पर हम लोग क्या शोधित कुंडली यानी कि जो कस्पल चार्ट लेंगे नहीं या राशि नहीं के? नहीं नहीं, कस्पल नहीं, इसमें नॉर्मल जो आपका D1 चार्ट है उसी से प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन अगर सपोज नहीं किसी का सही आ रहा, तो फिर हम
जाते हैं, ऐसा नहीं है, प्लेनेट को आगे पीछे करके देखते हैं कि हो सकता है कि उस टाइम प्रॉब्लम हो, नहीं एक्चुअल टाइम ना हो, 15 मिनट आगे पीछे का हो, कुंडली चेंज हो जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है टाइम को ना कभी कभी, लेकिन लेते हैं हम D1 चार्ट से ही इसकी पूरी प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने अच्छा दीदी, मेरे घर के सामने खाली मैदान है और मेरे अभी रुक गले में जाइए भी। आदित्य जी, ये आदित्य जी कुछ पूछ रहे थे जी, बताइए आदित्य जी। मैम वही पूछ रहा था कि मैम ये मिसकंसेप्शन मार्केट में चल रहा है, तो नहीं, अब जिसका ये मंगल बध जो, हो हाँ नहीं, वही वैदिक उसी को वाले ना सीखना है। नहीं नहीं, वैदिक वाले वो आने ही नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, उसके लिए वैदिक में आप देखिए, आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ना, सारी रेमेडीज आपको लाल किताब की मिलेंगी, क्योंकि अब कोई जैसे आपसे बोलेंगे कि ना 1 करोड़ मंत्र जाप करो, आप कर लोगे? आजकल की जनरेशन, अगर हम हमें भी कोई बोलेगा ना, हम भी नहीं कर पाएंगे मंत्र जाप, किसी पे इतना टाइम नहीं है, और एक प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं हम वो फॉलो कर सकते हैं, जो पहले संस्कृत पढ़ते थे, तो चीजें मतलब हमारा वो क्लियर था, हम मंत्र जाप ठीक से कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते हैं, और इसमें रेमेडीज इजी भी है, कि हमने कहा कि अगर जुपिटर खराब हो रहा है तो आप चने की दाल मंदिर में रखो, तो आदमी इजीली कर आएगा, और मैम वो लेकिन मैडम काम जिस वर्क करती जिस वैदिक जिन टीचरों से मैंने सीखा मैम, वो लोग कुछ बोलते हैं कि इसमें कुछ हमारे जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट में भी बोलते हैं, जैसे मंदिर नहीं जाना, घर में ये मंदिर नहीं मैं रखना। इसी पे आ रही थी, देखिए इसी पे आ रही थी, इसमें मेनली देखिए, जैसे आप ये देखिए कि कुछ लोग होते हैं कि इतनी पूजा कर रहे हैं, उसमें वैदिक में पूजा की ही मेनली बताई गई कि पूजा करनी है, ठीक है, इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि ये प्लेनेट यहाँ पर है, तो उन लोगों को पूजा जो ज्यादा जलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और आप अपना जो थोड़ा बहुत आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो, तो देखिए अगर जो सूर्य शुक्र की युति है, किसी के आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है आदित्य जी? हाँ मैम तो वैदिक में जानता हूँ मैम, हाँ हाँ नहीं, वैदिक और वैदिक में, केपी। हाँ, तो देखिए उसमें होता क्या है, कि जैसे सूर्य शुक्र की युति है, तो उसमें ज्यादा जोत जलाने से इसलिए मना करा है कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, गायनी इश्यू काफी होते हैं, आप देखना कि है कि नहीं, तो उस केस में कहते हैं शुक्र क्या है, कॉटन है, घी है, सूर्य क्या है, आग है, तो वो करेंगे तो घर गृहस्थी जलती है, तो इसमें प्रिकॉशन बना, ये नहीं कहा कि बिल्कुल आपको जोत नहीं जलानी है, जिसका जुपिटर 7th में है या 10th में है, तो ये कहा है कि घर में बड़ा मंदिर ना रखें, ज्यादा पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज आपका जो गृहस्थ जो 7वां घर है, गृहस्थ होता है ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें होंगी, ऐसे में आपको चाइल्ड का, औलाद का, जो मेल चाइल्ड का सुख नहीं मिलेगा, जो और मैम 7वां। हमारा जो हाँ पराशरी ज्योतिष है मैम, उसका तो बेस ही राशि और नक्षत्रों पे, और इसमें तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो उसका नहीं क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, इसमें अब देखिए, इसमें ये अलग तरीके से, इसमें कहते हैं ना, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन जिनके 12 पक्के घर मान लिया, अब देखिए सब जगह अलग अलग है कि नहीं नक्षत्र इसमें काउंट हो रहे, अब जैसे आप नाड़ी को क्या बोलेंगे कि अब कहीं बाहर से आई है, नहीं, वो तो इंडिया नहीं। नाड़ी में भी तो नहीं लिए जाते ना नक्षत्र वगैरह, तो हर एक की टेक्निक अलग है, जैसे अब न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो सबकी सबकी विद्याएं अलग है, ऐसा नहीं है कि कुछ वो है, लेकिन आप देखिएगा प्रिडिक्शन लेवल, जो आप वैदिक में ना, आप कोई चीज ढूंढोगे ना, गोल गोल घूमते चले जाओगे, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, कि आप जैसे किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, D7 D10 मतलब सारे वो देख मारोगे, लेकिन आप 100% जो हम लोग आपको 5 से 10 मिनट में सॉल्यूशन दे सकते हैं ना, वैदिक वाले नहीं दे सकते। वैदिक वाले चिढ़ते हैं मैडम, लाल किताब वाले। वो लाल किताब के उपाय दे सकते हैं, वो नहीं, लाल चिढ़ते किताब। हैं हाँ क्योंकि उनको पता है ये उर्दू हाँ, में है, इसकी लैंग्वेज नहीं वो उनसे सीखी नहीं जाएगी, ये नहीं टफ है सीखी, थोड़ी। हाँ, वो ये लाल टे, किताब टे, के बस उपाय देंगे और कुछ नहीं वो करते हैं बुराई वैदिक। करते हैं, कहते हैं हाँ, बकवास है लाल किताब। वो इसीलिए और ना मुझे प्रिडिक्शन इजीली, और हम जरा देर में कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं और सामने वाले को रेमेडी दे देते हैं। मैंने वैदिक का ज्योतिषाचार्य कोर्स किया है भारतीय विद्या भवन से। जी
और न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी, उसकी कुंडली कैसे बनानी है और कौन से नंबरिंग के कौन से लाभ। और हम्म। फिर भी मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, लाल किताब में। वो एक्यूरेसी है एक्चुअली, मेनली बात एक्यूरेसी। हम ये लोग सब कहाँ करते हैं, देखिए जहाँ ये चीज। सब मिले मिली हुई चीजें हैं हाँ आपस में। हाँ। नहीं कोई है, बाहर से नहीं आई। हाँ, अब वैदिक से ही निकली है ये लाल किताब। सब वैदिक से ही है ना, वैदिक से ही निकला है। बस। वैदिक तो हब है ना, हाँ हाँ। हब है वो। उसकी शाखाएं हैं, ये वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, नाड़ी, ये सारी शाखाएं हैं। हब क्या है, वो है अब वैदिक। देखिए, जैसे अब इसमें जैसे पूरा चैप्टर एक है कि मंदिर जाने की मनाही क्यों करी गई है। ठीक है, आठवां घर जो दूसरा घर जो है मंदिर बोला गया है, ठीक है। अगर 12वें और 8वें घर में दुश्मन ग्रह हैं, आप मंदिर जाओ रोज और देखो। अब आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने तो बोल दिया कि नहीं जी, आपको डेली मंदिर जाके माथा टेकना है और ये काम करना है। आप जाके देखो, रिवर्स। आपको प्रॉब्लम ना आए तो बदल देना। क्योंकि मैं। वैदिक में मैडम हाँ ये है कि आप कुंडली मिलान करते हैं, मैं दोनों यूज करता हूँ। हाँ हाँ। कुंडली मिलान के लिए वैदिक देख लेता हूँ, अब लोग और बाग उसके बोलते बाद। हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने मंत्र जाप करते हैं, लेकिन भगवान हमसे क्यों रूठा हुआ हाँ बिल्कुल। है ना, रोते यही हैं। मैं इतना ये सब करता हूँ, मैं इतनी रात दिन से पूरे 24 घंटे जोत जलाता हूँ, लेकिन मेरे मेरे घर में इतनी क्यों परेशानी है। बच्चे के लिए वो लोग क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन परेशानी में ही रहते हैं वो। ये भी मैम वही एक और लाल चीज था किताब। कि वो मैम ये जो पोइट्री के फॉर्म में लिखी है, तो मैम हाँ। जैसे आपको कुछ और समझ में आएगी, मेरे को कुछ और समझ में आएगी, तो तो जिसको मैं जैसे समझ में आएगी वो वैसे प्रैक्टिस करेगा। नहीं नहीं, मैं जो है इसीलिए बोलती हूँ, आपको बुक लेंगे लेके रखेंगे तो अच्छी बात है, मैं एक एक लाइन क्लियर करूंगी। तो मैम वो जो जैसा इंटरप्रेट करेगा वैसे ही उसको समझ में आएगी ना, जैसे वो पोइट्री के फॉर्म में उसका कोई मीनिंग कुछ और लेगा, हम कुछ और मीनिंग लेंगे, तो मैं ये पूछ रहा। क्यों लेंगे, हम उसे समझाते चल रहे हैं ना, उस पैराग्राफ को हम समझाते चल रहे हैं कि इसका मतलब ये है। अब जैसे इसमें हाउसेस रूल सबसे ज्यादा टफ है, इसे डिकोड करना बहुत मुश्किल है हाउसेस को। और अगर आपने हाउसेस को के रूल्स पढ़ लिए ना, काफी कुछ चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इसमें 35 ईयर साइकिल, 36 ईयर साइकिल, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको हाउसेस की नॉलेज नहीं है, अगर आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है और आपको हाउसेस की नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे करके आप प्रिडिक्ट करोगे। इसमें सभी चीजें हम इसमें बताएंगे, मतलब इस कोर्स में ना। तो ये तो। इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी है। मतलब कि वैदिक से ज्यादा एक्यूरेसी। तो मतलब इसमें हर चीज मतलब ऐसा छुपाया नहीं गया है, इसमें चीजें बताई गई हैं। अब लोग बाग इतने कपड़े दान करते हैं, हम तो भैया हमने लिए और हमने अच्छे अच्छे कपड़े दान कर दिए, हुआ क्या, उसके बाद जो है आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। गुरु 7वें घर के लोग बहुत कपड़ों का दान करते हैं, बहुत ज्यादा, इतना आप और इसमें देख लेंगे ना, नहीं इतना दान करते हैं। और उनके घर में 7वां घर जो है शुक्र का होता है, बुध और शुक्र का है। तो घर में फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो सिले सिलाए कपड़े जो हैं वो शुक्र के होते हैं। आपने शुक्र की चीजें दान कर दी तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आई। तो हर चीज के मैम इसमें प्रिकॉशन भी बताए गए हैं कि हमें किस तरह से यूज करना है वो चीज ये ना। अगर दान करने हैं तो हमसे 10 रुपए ले लो ना। 5 रुपए ले लो, 10 रुपए, ये नहीं बोला कि आपको जितने का खरीदा है, आपने 2000 रुपए की हाँ। ड्रेस ली थी और आपको नहीं जी हमें 50% की, ऐसा नहीं है। उसमें बोला आप 10 रुपए ले लो, आपको ढेर पूरा दे दो कपड़ों का और हाँ, आप लेके 10 रुपए ले लो। अब देखिए, उसका। पहले क्या करते थे हमारे जो थे कि कपड़े सेल ही करके बर्तन खरीद लेते थे। पहले ऐसे नहीं, या तो घर में पहन लेते थे, इतनी जॉइंट फैमिली होती थी, घर में पहन ली, नहीं तो बर्तन वाला आता था उसे दे के और मतलब उसे बेच देते थे उस कपड़े को। पहले यही होता था ना। हम्म, आजकल तो मैम एक वो कर रहे हैं क्वेश्चन ना, था मेरा। फिर मैं हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, आजकल तो ये हो रहा है, ऑनलाइन कपड़े सस्ते भी हैं तो मंगवाते हैं, अब पुराने का क्या करेंगे, मतलब इसी तरह से हम लोग कर देते हैं।
तो देखिए इसमें लाल किताब में मेनली रूल्स बताए गए हैं, हमें लाइफ स्टाइल जीने का तरीका बताया गया है कि किस तरह से हमें लाइफ स्टाइल जीना है। मतलब लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं करा गया पर्सन को कि आपको ये सब नहीं करना है ना। पूजा पाठ से आप इसमें एक चैप्टर में आगे को पढ़ाती हूँ, तो उसमें बताया गया है मंगल खराब है तो आप हनुमान जी की मतलब जितना गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं वो करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चंद्रमा खराब है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। इसमें पूजा की मनाही बिल्कुल नहीं करी गई है, वो किसी किसी को मना होता है, किसी को सबको नहीं मना होता। करा गया। इवन देखिए तिथियां तक, रिक्ता तिथियां मेनली इसमें बोलते हैं आपको उपाय करें तो रिक्ता तिथियां छोड़ के मतलब करनी है। पंडित जी ने चीजें सारी यूज करी हैं, लेकिन एक्चुअल मतलब होता है ये है कि लोग घुमा के बताते हैं। एक्चुअल वे में मतलब लिख दिया गया है कि आपको ये काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा। जी बताइए। मैम अगर लगन चार्ट में सैटर्न 8th हाउस में है तो वर्षफल में अगर वो 2nd हाउस में आ जाए तो मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, वर्षफल में आया है तो जाना चाहिए। मैम वो इसमें रेमेडीज नेटल चार्ट पे ठीक करते है। हैं कि वो क्या बोलते हैं वर्षफल में करते हैं? ये दोनों से करनी पड़ती है। वर्षफल में अगर खराब कोई प्लेनेट आ रहा है तो हमें करनी पड़ती है। मैम वैसे तो नेटल नेटल रेमेडी जो चार्ट से वैसे तो नेटल चार्ट से हमें करने को करनी चाहिए। जैसे उन प्लैनेट्स को मेनली ठीक करके रखना चाहिए, 9 प्लैनेट्स को नेटल चार्ट के, क्योंकि मैम जो वर्ष रेमेडीज होती है मैम वो जनरल होती है कि स्पेसिफिक होती है? मैं जनरल वो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जनरल रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मतलब जो लोग बाग बहुत ज्यादा टफ रेमेडीज बताते हैं, मैं ना किसी आज तक मैंने किसी क्लाइंट को नहीं दी जिससे वो लोग मैम कुछ कहें कि बोलते मैं। हैं कि हाँ लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं वो भी जनरल नहीं होती, वो स्पेसिफिक होती हैं। जैसे आपको कोई रेमेडीज दे रहा हो तो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो आपके लिए स्पेसिफिक है। नहीं, इवन इसमें ये भी बताया गया है जैसे अब आप कोई लोग बाहर रहते हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मदर जैसे ब्लड रिलेशन में जो भी है वो भी कर सकते हैं। या कोई बीमार है तो उस केस में जो ब्लड रिलेशन में है वो कर सकते हैं। अच्छा दीदी, मेरा घर का सामने ना खाली मैदान है और मेरा गले में खराश भी रहता है। तो दीदी मेरा राहु 1 का है या 2 का है दीदी? एक का है। ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है तो अगर। हाँ, भाई साहब आप इनको शर्ट तो डाल लो। अभी तो शर्ट भी नहीं डाली थी इन्होंने। कमाल हो गई है। दिस इज नॉट गुड। अब देखिए, अब इसी तरह से हम एवरी हाउसेस के इसमें इजी तरीका यही बता दिया गया है, 1 से 12 घर को प्रिडिक्ट हमें कैसे करना है और हाउसेस को हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है। मतलब अगर पहले घर में एवरी प्लेनेट की एनर्जी बताई गई है कि पहले घर में प्लेनेट है तो वो क्या रिजल्ट देता है, दूसरे घर में है क्या रिजल्ट। उसी तरह से होता क्या है, यूट्यूब पे देखिए क्या बता दिया जाता है कि पहले घर में राहु है तो ये ऐसा करेगा, बस वो क्यों है। मतलब हमें उस एनर्जी को भी समझना पड़ेगा कि वो क्यों वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अब फर्स्ट हाउस का मैंने आप लोगों को रूल्स भी बताए थे जो एक वीडियो में, कि फर्स्ट हाउस को देखने के लिए हमें कितने सारे प्लेनेट को यूज करना पड़ेगा, कितने सारे हाउसेस को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस को अगर देखना है तो हमें फर्स्ट, 7th, 8th, 11th 4 घरों को देख के तब कंक्लूजन पे जाना है कि हमारा पहला घर है कैसा। हम किस तरह से पहला घर है, हम सेल्फ हैं, हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं लाइफ के, हम किसकी आंखों से चलते हैं, किसके पैरों से चलते हैं, ये सब हमें देखने होते हैं। तो हर हाउस की एनर्जी अलग होती है। और देखिए मेरे संग कोर्स में एक एक चीज आप लिखते जाएंगे, ये नहीं कि मतलब मैं बोल रही हूँ बस आपने सुन लिया फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत मांगती है, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी चाह रहे हैं प्रिडिक्शन में तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, लिख के करेंगे तो जल्दी आप लोग सीखेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा दीदी, मेरा पहले घर का राहु है और अष्टम मने